आपको क्या लगता है कितना सही और सटीक न्याय मिल पाता है लोगों को आज? ये बात सही है कि पूज्य बापू का जो सपना था कि न्यायालय में मुकदमा या कोई जो है कि झंझट नहीं जाए, इसके लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की थी। जब मैं 2011 से 2016 तक जो सरपंच रहा, मैं अपने पद का निष्ठापूर्वक निभाया। जब मैं सरपंच की कुर्सी पर बैठता था तो उस समय एक दिल में, एक जहन में इस तरह की भावना होती थी कि सही में मेरे दिल में परमात्मा का वास है और वहाँ पर अपने पराये को भूल जाता था और सही निर्णय करता। तो कहावत है कि घर का अगर मुखिया सही होगा तो सदस्य भी सही होगा। क्या आप 2016 में चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि आपके जो 12 पंच थे उनको आपने तवज्जो काम नहीं किए, एक नाकामी के कारण आप हारे, सही फैसला लोगों को नहीं किए? मैं हार भी गया हूँ तो लोग सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। सरपंच के बिना इजाज़त का कोई एफआईआर उस पंचायत का कोई भी पुलिस थाना ले नहीं सकता, इसमें क्या है? ऐसी बात नहीं है कि सरपंच की इजाज़त के बिना एफआईआर नहीं होगा। अगर एक पंचायत के अंदर में सरपंच रहते हुए अगर छोटा मोटा जो भी जुर्म है उनके लिए अगर केस कसाली थाने तक बात आए तो सीधा स्पष्ट है कि उस सरपंच का नाकामी को दर्शाता है। आपके पंचायत के अभी जो वर्तमान सरपंच है और एक और कैंडिडेट है जब्बार साहब, सकरीली मखनाधार से हैं। दोनों कैंडिडेट आपका प्रतिद्वंदी हैं, दोनों में से किससे टक्कर आपका होगा? अभी वर्तमान में सरपंच वो गार्जियन तुल्य हैं और जब्बार जी मेरे छोटे भाई के तौर पर हैं और वो प्रतिद्वंदी नहीं बना है। लोकतंत्र है, वो खड़ा हो सकता है, इसको हम मना नहीं कर सकते। हमसे किसी को टक्कर नहीं है। अभी हम मौजूद हैं बरारी प्रखंड के सकरीली पंचायत में और पूर्व के सरपंच अजय कुमार झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा था 2011 से 16 के बीच वो कैसा रहा और सरपंच पद को उन्होंने राजनीति में क्यों चुना और आगे उनकी क्या मंशा है, क्या तैयारियां हैं। सीधे हम जुड़ते हैं अजय कुमार झा जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपने जो बहुमूल्य समय मेरे पास दिया है वो धन्यवाद है। क्या आप राजनीति में आने के लिए सरपंच पद को ही क्यों चुना? देखिए, मैं पेशा से अधिवक्ता था। 1990 के बैच में मैं अधिवक्ता बना हूँ और प्रैक्टिस भी कुछ दिन किया था सिविल कोर्ट कटिहार में। उसके बाद एकाएक हमको मन में आया कि समाज की सेवा करें, यह मेरे जहन में, मेरे दिल में आया और उसको मैंने चुना। और ऐसे तो मान लीजिए कि मुखिया पद भी चुन सकता था, लेकिन मुखिया पद इसलिए नहीं चुना कि मेरे लायक हम अधिवक्ता पेशे से आते थे तो लोगों को सच्चा न्याय दें, सही दिशा दें, इसलिए मैं सरपंच पद को चुना और दबे कुचले लोगों का इंसाफ सही ढंग से हो, इसीलिए मैंने यह पद को चुना था। सर, आप अधिवक्ता थे इसलिए आपने सरपंच को चुना, इस लिहाज से आपको कानूनी जानकारी भी होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक सरपंच का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक पंचायत के अंदर में क्या भूमिकाएं होती है या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि उनका क्या काम होता है? देखिए, दरअसल है कि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी का सपना था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है उसको हम कारगर बनावें और वह सपना अभी कारगर पूरा होने के लिए जा रहा है। और इसीलिए मैंने जो है कि उसका सच्चा न्याय करने के लिए मैं इसको चुना हूँ। और ये जो है कि ये ग्राम कचहरी जो होता है यह निचली अदालत है और यहीं से सब कुछ होता है। यहाँ लोगों को सही इंसाफ मिले, सही दिशा मिले, इसलिए ग्राम कचहरी का गठन हुआ। बहुत ऐसे मामले या झंझट जो होता था कि मान लीजिए कि सरपंच नहीं रहने के कारण वो न्यायालय में चला जाता था और निष्पक्ष नहीं हो पाता था फैसला, तो गांधी जी ने ग्राम कचहरी की स्थापना की और विकास के लिए मध्य में मुखिया को बनाया गया, फिर जिला परिषद बनाया गया। इस तरह से यह वर्गीकरण हुआ। लेकिन ये जो है ग्राम कचहरी का फैसला लोगों को यहाँ जो है समझा बुझा कर, मेन मंशा सरपंच का ये होता है कि ये कानूनी दावपेच पर नहीं करें। पहले है कि दोनों पक्षों को समझाकर बुझाकर और उसको शांत करके किसी तरह से ढंग से जो है कि वो मामला फैसला जो है वो न्यायालय में नहीं जाए
और अच्छे ढंग से बात हो और उसकी जो है पहल होनी चाहिए। पंच को पंच परमेश्वर कहा जाता है और इसलिए ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी लोगों ने बनाया कि लोगों को दूर दूर ना जाना पड़े, अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े, इसलिए उसको पंचायत में ही सुविधा मुहैया हो जाए, न्याय मिल जाए। आपको क्या लगता है कितना सही और सटीक न्याय मिल पाता है लोगों को आजकल? ये बात सही है कि पूज्य बापू का जो सपना था कि न्यायालय में मुकदमा या कोई जो है कि झंझट नहीं जाए, इसके लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की थी और क्या चल भी रहा है। मैं दूसरी की बात नहीं बता सकता हूँ, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं 2011 से 2016 तक जो सरपंच रहा, मैं अपने पद का निष्ठापूर्वक निभाया और लोगों को सही दिशा दिया, सही न्याय दिया। और पंच परमेश्वर होता है, ये बात सही है। जब मैं सरपंच की कुर्सी पर बैठता था तो उस समय एक दिल में, एक जहन में इस तरह की भावना होती थी कि सही में मेरे दिल में परमात्मा का वास है और वहाँ पर अपने पराये को भूल जाता था और सही निर्णय करता था और सही दिशा लोगों को बताता था। तो ये सही बात है कि अगर सरपंच सही होगा तो जो कहावत है कि घर का अगर मुखिया सही होगा तो सदस्य भी सही होगा। और मैं अपने काल में जब सरपंच की कुर्सी पर बैठता था तो मेरे पंच में, हमारे वार्ड पंचायत में 12 वार्ड हैं और 12 पंच हैं। 12 पंच को लगभग मैं बुलाता था और लोगों के जन सहयोग से भी कोई भी फैसला का निर्णय करता था। आप ये बताया, आपने जिक्र किया कि पंच को लेकर आप काम करते थे, लेकिन ये भी सुनने को मिल रहा कि आप 2016 में चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि आपके जो 12 पंच थे उनको आपने तवज्जो नहीं दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है मीडिया कर्मी जी कि पंच लोगों को तो मैं तरजीह देता था, लेकिन यहाँ तो है कि पंच 12 वार्ड वाले पंच तो ही तो मतदान नहीं करेंगे, यहाँ तो समूचे पंचायत के लोग मतदान करेंगे। अब होता है कि ये हार और जीत ये जीवन का हिस्सा है और इसको मैं हार को गम में नहीं लेता हूँ, मैं खुशी में लेता हूँ। जनता ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि है। तो आप हार को कैसे देखते हैं? उसमें आपका काम नहीं किए, एक नाकामी के कारण आप हारे, सही फैसला लोगों को नहीं दिए, या फिर क्या कारण था? तो ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपने दिल में जहन में रखा है। और एक चुनाव जब होता है ना, एक मूव होता है, मूव में उस तरह झोंका में लोग गया और लोग अभी भी, मैं हार भी गया हूँ तो लोग सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। और जहाँ भी ऐसी बात नहीं है कि मैं हार गया तो मैं पंचायत में नहीं जाता हूँ या लोगों के सुख दुख में साथ नहीं देता हूँ। मैं हर हमेशा उन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से करता हूँ और उचित बात बोलता हूँ। अच्छा, लोगों को इंसाफ दिलाने का एक जो शुरू से अंत तक प्रक्रिया होता है आप लोग का पंच में, ये हमें ज़रा बताएं। देखिए, जैसे कि दोनों पक्षों का जो है कि सबसे पहले सुना जाता है और उस पर हम लोग विचार करते हैं। कुछ ऐसी बात नहीं है कि पंच ही मेरे साथ रहेंगे, कुछ ग्रामीण लोग भी आते हैं, उनका भी दिशा निर्देश लिया जाता है और उसमें से जो अच्छी बात होती है, जो सही लगेगा, उसको जज देकर और उचित फैसला देने का काम हम लोग करते हैं। सरपंच के बिना इजाज़त का कोई एफआईआर उस पंचायत का कोई भी पुलिस थाना ले नहीं सकता, इसमें क्या हकीकत है? ऐसी बात नहीं है कि सरपंच की इजाज़त के बिना एफआईआर नहीं होगा, वह कानूनी मसला है। वहाँ थाना में थाना प्रभारी बैठे हुए हैं। मैं अपने कार्यकाल में दावा के साथ कहता हूँ कि अगर एफआईआर होने के लिए वहाँ थाना प्रभारी के पास जाया जाता था तो निश्चित थाना प्रभारी मुझे फ़ोन करके, कॉल करके बुलाते थे कि सर ऐसे ऐसे आपके पंचायत का इस तरह का मामला है, इस पर हम क्या करें। अगर वह हम लोगों के समझ के परे होता था तो एफआईआर होता था। हम नहीं समझते हैं कि मेरे कार्यकाल में एफआईआर हुआ होगा, कोई संगीन मामला हुआ होगा। सबको हम लोगों ने मिल बैठ कर के किया है। तो नहीं होने दिया का मतलब क्या? आपने होने नहीं दिया? नहीं, वो ऐसी बात है, देखिए ये समाज की बात है। अगर एफआईआर हो जाएगा तो फिर वो मुकदमा में चला जाएगा, मुकदमा में चला जाएगा तो दोनों आदमी परेशान हो जाएंगे, तो उसको फिर हम लोग समाज में लाते हैं, इस तरह से समझा बुझाकर। देखिए, हम लोग को जहाँ तक समझ है, जहाँ तक हम समझते हैं कि अगर एक पंचायत के अंदर में सरपंच रहते हुए अगर छोटा मोटा
जो भी जुर्म है उनके लिए अगर केस कसाली थाने तक बात आए तो सीधा स्पष्ट है कि उस सरपंच का नाकामी को दर्शाता है। कुछ कुछ सरपंच को ये भी तो डर रहता होगा जिस वजह से केस होने नहीं देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे कार्यकाल में इस तरह का जो है मामला थाना में गया ही नहीं और बिना मेरे पूछे गया भी नहीं है। अगर गया भी है तो थाना प्रभारी ज़रूर मुझे बुलाते थे और उस पर हमसे विचार करके ही कुछ करते थे। और बड़ा से मामला हुआ है, उस मसले को हम लोगों ने मिल बैठकर हल किया है, लोगों ने बात माना है। अच्छा, सरपंच के साथ दो और लोग होते हैं, एक सचिव होते हैं और एक न्याय मित्र होते हैं। इन दोनों का क्या रोल रहता है आपके साथ में? देखिए, सचिव जो है वह तो है कानूनी प्रक्रिया का जो है लेखा जोखा और क्या वो संभाल के रखता है। न्याय मित्र है कि कहीं पेच फंसा या कोई मामला हो रहा है तो इस पर क्या विचार होगा वो अपना सजेशन देते थे। ऐसा नहीं कि वो निर्णय कोई देते थे। वो बता, ऐसी बात नहीं है कि मुझे न्याय मित्र तो था ही, लेकिन न्याय मित्र की जरूरी नहीं पड़ती थी। मैं खुद एडवोकेट रहा हूँ और हूँ भी। और अगर विशेष परिस्थिति होती थी तो फिर न्याय मित्र भी रहते थे और वह भी अपने विचार को देते थे और अच्छा लगता था तो उस विचार को माना जाता था और उसका सही निर्णय होता था। चलिए, आप 2011 से 16 के बीच में सरपंच थे सकरेली पंचायत के, और अभी जो वर्तमान में सरपंच साहब हैं, दोनों का काम करने का तरीका में अंतर बता दीजिए। देखिए, 2011 और 16 के बीच में मैं अपनी वाहवाही तो नहीं कर रहा हूँ। आप भी समाज में घूमते होंगे। आज जो मेरे साथ आप इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, ये वेलकम है, धन्यवाद है। हाँ, और मैंने जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि 2011 और 16 का कार्यकाल अजय झा का कैसा रहा, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन अभी का सरपंच क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो खुद जनता बताएगी। हम तो इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। के पंचायत के अभी जो वर्तमान सरपंच है और एक और कैंडिडेट है जब्बार साहब, सकरेली मखनाधार से हैं। दोनों कैंडिडेट आपका प्रतिद्वंदी है। दोनों में से किससे टक्कर आपका होने वाला है? देखिए, जैसा लगता है कि हमको तो दोनों प्रतिद्वंदी हैं ही। हम लोग तो प्रतिद्वंदी हैं ही नहीं। ये तो पंचायती राज है, इसमें लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई भी आ सकता है, हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। वो भी जैसे आप जो कहे, अभी वर्तमान में सरपंच वो गार्जियन तुल्य हैं और जब्बार जी मेरे छोटे भाई के तौर पर हैं और वो प्रतिद्वंदी नहीं बना है। लोकतंत्र है, वो खड़ा हो सकता है, इसको हम मना नहीं कर सकते। हमसे किसी को टक्कर नहीं है। वो जनता खुद निर्णय लेगी कि क्या करना है, उसको नहीं करना है। मेरे कार्य पर लोगों ने मत देगा, मैं उसका वेलकम करूंगा। सकरेली पंचायत की जनताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर में? सकरेली पंचायत की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 11 और 16 के बीच में मुझे सरपंच पद पर, एक छोटा सा पद होता है, न्यायिक पद होता है, लोगों ने चुना था और लगता है इस बार पूर्ण बहुमत से पुनः उस पद पर सुशोभित करने के लिए जा रही है। मैं उसे साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व सरपंच 2011 से 16 के बीच में अजय कुमार झा जी हमसे बात कर रहे थे। सकरेली पंचायत के फिर से एक बार सरपंच प्रतिनिधि हैं और लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव ये प्रयत्न करते रहते हैं। 11 से 16 का भी इन्होंने जिक्र किया। अब ये देखना बाकी रहेगा ये आखिर जनता कितना इनको समर्थन देते हैं, कितना वोट देते हैं और जिताते हैं या नहीं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें। मैं शाहिद सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, एसक्यू मीडिया, सकरेली।